नमस्कार दोस्तों, मैं मित्र वसु चाणक्य ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जो हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे थे एमसीक्यू का, उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो टॉपिक है हमने लिया है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। 10 क्वेश्चन जो डेली करते हैं, तो उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मिले जुले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और इसके पहले हम लोग वैदिक सभ्यता का कंप्लीट किए हैं, तो उसमें जो है 28 के करीब क्वेश्चंस किए थे हम लोग, जो कि 3 पार्ट में बटा हुआ है। उसके पहले एक पार्ट जो है डेमो वीडियो का था मॉडर्न हिस्ट्री का, वो भी एमसीक्यू के थ्रू था। तो आप सभी अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियोस को भी एक बार रिवाइज करने के लिए देख लें। और चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसा कि आप रूल जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं, पहले हैं, नए हैं, तो मैं बता देता हूं कि मैं क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, इसके बाद ऑप्शंस को पढ़ूंगा, थोड़ा सा समय आपको दूंगा, इसके बाद सही आंसर बताऊंगा। तब तक आप सभी को क्या करना है कि अपना जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी वैशाली। तो दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके अपना आंसर बताना है। चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी लुम्बिनी और ऑप्शन डी वैशाली। आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए दोस्तों, आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है लुम्बिनी। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। दोस्तों, अगर अभी आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। तो इसमें पूछा है कि बुद्ध शब्द जो है उसका क्या तात्पर्य होता है। तो बुद्धिस्ट चलते हैं, देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है एक विजेता, ऑप्शन बी एक परिमोचक, ऑप्शन सी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ऑप्शन डी एक भ्रमणकारी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये देखिए 2002 में भी पूछा हुआ है आरआरबी के क्वेश्चन में, और 10 में भी पूछा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। आपका समय स्टार्ट है, आप कमेंट में बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? देखिए दोस्तों, इसमें मृत्यु के बारे में पूछा है। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था कि जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इसमें मृत्यु आपको बताना है कि मृत्यु का स्थान क्या था। तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है कुशीनगर और ऑप्शन डी है बोधगया। चलिए, आपका समय स्टार्ट होता है। गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु, जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर और बोधगया। बताइए चलिए। तो इसका सही आंसर है कुशीनगर। तो जो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हुआ था, आप सभी याद रखिएगा। और जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। मतलब इसमें क्या पूछा है कि 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से सही हैं सभी, लेकिन उसमें से इस 4 ऑप्शन में से 3 सही है और एक गलत है। तो जो गलत है उसी के बारे में आपको बताना है, उसी को बताना है कि ये ऑप्शन गलत है। चलिए ऑप्शन ए पढ़ते हैं। क्या है पहले? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही है। जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, ये पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। ऑप्शन बी है उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है, पीछे ही क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। ऑप्शन सी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। और ऑप्शन डी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। देखिए, इन सी और डी जो ऑप्शन है, दोनों में क्या है? एक ही चीज़ दिया हुआ है, एक ही चीज़ के बारे में बताया है, लेकिन जगह जो है, स्थान जो है, उसे चेंज कर दिया गया है। तो आपको ए बी तो क्लियर हो गया कि ए बी नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इसमें से ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुआ था या राजगृह में हुआ था? तो ये आपको बताना है। अब का समय स्टार्ट है, कमेंट करके आप बताएंगे। उम्मीद है सभी का आंसर सही आना चाहिए, और इसके बाद हम सही आंसर बताएंगे। सॉरी, थोड़ा आज गला खराब है।
चलिए तो सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ है, राजगृह में हुई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, इसमें देखिए किस जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है प्रयाग और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो चलिए आप सही जो है आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो है बोधगया। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? देखिए इसमें प्रथम उपदेश के बारे में अभी हम लोगों ने जो पीछे किए क्वेश्चंस वो क्या किया, मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, ठीक, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, और अब जो है इस क्वेश्चन में पूछा है कि प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पे दिए। देखिए सारी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बार बार क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो जो भी आप है समस्या का यहाँ पे निवारण कीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, जिससे कि जब भी एग्ज़ाम में आप बैठें तो क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपको सही ऑप्शन जो है वो सामने दिखने लगे, आप एलिमिनेट कर सकें उसमें से कि सही आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो उम्मीद है कि आप सभी जो है सही आंसर अब तक दे चुके होंगे। देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, बोधगया, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो प्रथम उपदेश के बारे में पूछा है, तो चलिए सही आंसर क्या है इसका? तो सही आंसर है सारनाथ। सारनाथ वाराणसी में है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगर आप बनारस के हैं तो जानते ही होंगे, अगर बनारस के बाहर हैं तो मैं बता दूं कि सारनाथ प्लेस है, वहाँ पे अभी भी कुछ जो पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षण में रखा गया है चीज़ें हैं, म्यूज़ियम बना हुआ है। तो अगर आप बाहर के हैं, मौका मिलता है बनारस आके घूमने का तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐतिहासिक होती हैं जिसे आप जाते हैं देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और वो चीज़ें आपको बार बार याद रहती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। देखिए अब ग्रंथ के बारे में पूछा है, किसका ग्रंथ है पवित्र? ये वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का या शैवों का? तो जातक ग्रंथ है जो है पवित्र ग्रंथ वो किसका है? वैष्णवों का है, जैनियों का है, बुद्धों का है या शैवों का है? चलिए कमेंट करके आंसर बताइए। और अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और लाइक तो बिल्कुल बनता ही है, क्योंकि दोस्तों मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए जो है लेके आता हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी जो है 2 सेकंड का टाइम निकालिए और थंब बटन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए तो सही आंसर क्या है? बौद्धों का जो है जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्ध धर्म वालों का है। जातक कहानियाँ भी आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होगी या बचपन में जो पुस्तक पढ़ी होगी उसमें कहानियाँ पढ़ी होंगी, तो उसमें लिखा हुआ आता था कि जातक कथा। तो ये जो जातक कथा उस समय आप पढ़ते थे वो कौन था? बौद्ध धर्म के अलग अलग पार्ट हैं, वो उपदेश के लिए उपयोग किए जाते थे, उपदेश देने के लिए ये कहानियाँ पढ़ाई जाती थी या बताई जाती थी। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? देखिए अभी तक हमने पुस्तक के बारे में पढ़ लिया, बीच बीच में देखिए रिवाइज करते जाएंगे और क्या क्या हमने एमसीक्यू के माध्यम से किया इसे भी देखते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो हमने जन्म देख लिया, मृत्यु देख लिया, ग्रंथ देख लिया, ज्ञान की प्राप्ति देख लिया, ठीक। अब भाषा के बारे में आ गया कि भाषा जो है वो कौन सी थी। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था या किया गया था? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृति, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है हिंदी। तो दोस्तों छोटी सी एक बात बता दें, हमें याद आ गया है। देखिए संस्कृत भाषा जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों जो हैं बाद में भले क्या कुछ चीज़ें तत्व मिलते हैं, कुछ पुस्तकें मिलती हैं संस्कृत में, लेकिन शुरुआत जो हुई थी उसमें जो है दोनों जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने संस्कृत का विरोध किया था।
संस्कृत जो भाषा थी वो माना जाता था कि जो उच्च वर्ग है उस समय का उन्हें पढ़ने का अधिकार है। तो कुछ इस तरह की कृतियाँ भी थी, तो जिसके विरोध में जो है बौद्ध धर्म आए, और उसमें संस्कृत भाषा का विरोध मिलता है। जब मैं ये लेक्चर जो है थ्योरी मॉडल में लूँगा पूरा, तो आपको एक अच्छे से समझाऊंगा कि क्या पूरी कहानी थी, क्या बैकग्राउंड था इसके पीछे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, जो कि मैं अभी आपको हिंट में बता दिया कि हो नहीं सकता। ऑप्शन बी प्राकृति, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। देखिए दोस्तों, उम्मीद हमें पता है कि आप सब लोग जो है संस्कृत और हिंदी को एलिमिनेट करके बाहर कर दिए होंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न प्राकृति और पाली में ही होती है कि कौन सा बौद्ध धर्म का है, कौन सा जैन धर्म का है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पाली। पाली भाषा जो है वो बौद्ध धर्म के लिए है, और प्राकृतिक भाषा जो है वो जैन धर्म के लिए। चलिए हम एक छोटी सी बात बता देते हैं, जिससे आपको आज से क्लियर हो जाएगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी, प्राकृतिक किसकी है और पाली किसकी है। तो देखिए, जैन धर्म वाले जो हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अंबर दो होता है, अंबर जो दिगंबर होते हैं, और एक, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को मतलब क्या प्रकृति के मानते हैं कि जो अंबर है यानी आसमान जो है वो क्या है, हमारा वस्त्र है। ठीक है, जैन धर्म के लोग प्रकृति को ही अपना ही वस्त्र के रूप में मानते हैं। तो इसलिए जब भी प्रकृति की बात, जैन धर्म की बात है, तो प्रकृति जो है ये जैन धर्म की भाषा हुआ। चलिए आगे चलते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अब देखिए, अब बुद्ध के उपदेश के संग्रह के बारे में इसमें पूछा है। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है वो किसने किया था, ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा नाम, और यही आपका होमवर्क है। ऑप्शन ए है बुद्ध चरित्र, ऑप्शन बी सुत्त पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो आप लोग जो है कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। मैं थोड़ी देर रुका हुआ हूँ, इसके बाद मैं आपको जो है इसका सही आंसर बताऊंगा। और दोस्तों, शाम को, शाम नहीं कह सकते, रात, एक्चुअल में रात्रि कहेंगे, कि रात्रि में 9 बजे मैथ का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास होने वाली है आशुतोष सर के द्वारा। तो आप लोग जो है मैथ जो है कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है महत्वपूर्ण, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 घंटे की क्लास होने वाली है, तो आप लोग जो है ज़रूर से 9 बजे चैनल पे आइएगा और मैथ जो है पढ़िएगा। और ये मैथ जो है कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा पढ़ाया हुआ था सर ने, इसलिए उसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कराएंगे। और इसके बाद क्या है, एचसीएम, एलसीएम और पूरा नंबर सिस्टम से लेके कंप्लीट फ्री कोर्स जो है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो जो है डेली 9 बजे रात में करवाएंगे, जो कि आपको पूरी तरह से फ्री होगा। और जल्द ही हमारे ऐप पे पेड कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी सूचना जो है वो आपको इसी चैनल पे दे दी जाएगी। तो जो भी इच्छुक होंगे भाई बंधु, वो पेड कोर्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका आंसर बता देता हूँ। उसके पहले एक बार जो है मैं इसका सही एक बार जो है पहले पढ़ देता हूँ, प्रश्न को पुनः रिपीट कर देता हूँ। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन ए बुद्ध चरित्र, ऑप्शन बी सूत पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो चलिए इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जो है वो क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। होमवर्क आप लोग भूलिएगा नहीं कि आप जो संग्रह है उपदेशों का किसने किया था, वो आप जो है कमेंट करके बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में किसमें है। तो देखिए, बौद्ध शिक्षा की बात पूछा, अभी ग्रंथ पूछ लिया, भाषा, ठीक। 10 क्वेश्चन में ही कई चीज़ें देखिए कोशिश की गई है कि उसको कंप्लीट कर ली जाए, रिवाइज कर ली जाए। तो उसी तरह 10वां जो क्वेश्चन है आज का, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है। तो बौद्ध शिक्षा के वर्णन के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। उम्मीद है कि आप लोग अभी तक कमेंट भी कर दिए होंगे, लेकिन चलिए मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ एक बार। बत्रिरत्न में, त्रिपिटक में, सील व्रत में या अड़ु व्रत में। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा जो ऑप्शन सही हो सकता है, इसमें से कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने ये क्वेश्चन इस तरह के सामने न देखे हों, अभी सामना ना किया हो, लेकिन उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इसे कर लेंगे।
चलिए मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो इसका सही आंसर है त्रिपिटक में। तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है त्रिपिटक में है। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं इसे भी आप जो है कमेंट करके हमें बताएंगे। त्रिपिटक यानी 3 ग्रंथ के बारे में है। तीनों ग्रंथ का नाम आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह आप लोग हमें जो है मोटिवेट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना प्यार बनाए रहिए इस चैनल के साथ। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।